दर्शकों, जैसे ही साल 2026 शुरू हुआ है, दुनिया में अस्थिरता बढ़ गई है। आप कहेंगे कैसे अस्थिरता बढ़ रही है, कौन यह अस्थिरता बढ़ा रहा है? तो मैं आपको बताता हूं दर्शकों, उसमें एक किरदार है डोनाल्ड ट्रंप का जो अस्थिरता बढ़ा रहा है। और इस वक्त मदुरो उनकी कैद में है, लेकिन मदुरो तो ट्रेलर थे। लोग कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब क्यूबा और ग्रीनलैंड पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, दुनिया में ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि दुनिया पर उनका कब्जा रहे। और 2026 में कुछ ऐसा ही करने की तैयारी है। दर्शकों देख रहे हैं आप, ये पूरी तैयारी है, यानी समंदर में जंगी जहाज तैयार हो रहे हैं। और दुनिया में इस समय घबराहट बढ़ रही है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं आगे। क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरह से शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया को खत्म कर देंगे? Who would be parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you? We will not be intimidated. We will not back down. और अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस पर रहिएगा। ट्रंप के टारगेट पर कौन कौन है। सबसे पहले आप इधर देखिए, खामनेई इनके टारगेट पर है। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। कोलंबिया को वार्निंग दे चुके हैं, ग्रीनलैंड और क्यूबा को भी वार्निंग दे दिया। लेकिन अब मैक्सिको लगातार जहां विरोध हो रहा है, वो भी उनके टारगेट पर आ गया। फुल फ्रेम दिखाइए। ये वो 5 देश हैं जो ट्रंप का अगला टारगेट है। और ये सब घबराहट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कसम खा चुके हैं कि वो दुनिया को खत्म कर देंगे। और उन्होंने आज इन देशों को क्या संदेश दिया है, सुनवाता हूं आपको। Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो वार्निंग दे दी, लेकिन क्यूबा में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप। ये क्यूबा में जंग की तैयारी शुरू हो गई है। और दावा ये किया गया, ये जो डिफेंस यूनिट है दर्शकों जो आप देख रहे हैं, ये सोवियत संघ से मिली थी। और देखिए, डिफेंस के लिए पूरी तरह, यानी रक्षा के लिए क्यूबा तैयार है। अब ये तो आपने क्यूबा की तस्वीर देखी, इधर देख रहे हैं आप, कोलंबिया की फौज भी एक्टिव हो गई है और वेनेजुएला बॉर्डर पर तैनात हो रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ट्रंप का अगला टारगेट और कहां पर है। ये है वो जगह, ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड। और ये वो जगह है जहां पर दुनिया की कई ताकतें कब्जा चाहती हैं, लेकिन सबसे आगे कतार में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्यूबा को वार्निंग क्या दी वो तो आपने सुनी, लेकिन जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है। वो किसके लिए कहा था? ईरान के लिए। अब ईरान में ऐसा ही होने लगा है। दिखाइए ईरान कैसे जल रहा है।
अब दर्शकों, इधर ईरान में तख्ता पलट की तैयारी है और नेतन्याहू की भी एंट्री हो गई। नेतन्याहू ने तो कह दिया है कि हम ईरान की जनता के साथ हैं और ईरान में अब लोग खामनेई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लेकिन बड़ी बात क्या है, ईरान के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारियों को रोका तो फिर ट्रंप हमला करेगा और अगर नहीं रोका तो सत्ता चली जाएगी। और इसलिए ट्रंप ने अपने टारगेट सेट कर लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं ईरान खामनेई टारगेट पर है, उसके बाद है मैक्सिको, उसके बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क। बड़ी बात क्या है, दोनों को ट्रंप ने वार्निंग दे दी और क्यूबा से तो कह दिया है कि वेनेजुएला के पैसों से क्यूबा चल रहा था और क्यूबा ने भी अमेरिका को अब कह दिया है कि हम भी तैयार हैं। और आखिर में बात कोलंबिया की, क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर ये देश आ चुके हैं, तो क्या वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. हम कभी ये नहीं मान सकते कि कोई भी देश दुनिया के दरोगा की भूमिका निभा सकता है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का बटन दबा दिया है। वेनेजुएला के बहाने दुनिया के दरोगा बनने की नई जंग छिड़ गई है। ये तेल का खेल नहीं, वर्चस्व की जंग का शीत युद्ध है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, क्यूबा चाहिए, ईरान भी चाहिए और भारत पर टैरिफ भी। लेकिन चीन को पता है यही वक्त है दुनिया को नए दादा के चुनाव करने का। हम कभी ये नहीं मान सकते कि कोई भी देश दुनिया के दरोगा की भूमिका निभा सकता है। न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है। डरते डरते ही सही, चीन ने जो कहा वो सीधा ट्रंप को चैलेंज है, जबकि नेतन्याहू ने ईरान में खेल कर दिया। रिजीम चेंज की मुहिम सड़क पर आग की तरह धधक उठी है। दुनिया के हर कोने में जंग जैसे हालात इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के नए दादा के पैदा होने का वक्त आ गया है। लेकिन कौन होगा, रूस, चीन या अपना हिंदुस्तान? अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर कौन कौन है। आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। ये आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप एक के बाद एक उन विवादों पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं जिसका सामना अमेरिका कई दशकों से कर रहा है। आपको बता रहा हूं मैं, ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के वॉर प्लान को बदल दिया है। अमेरिका सीधे युद्ध में जाने के बजाय दूसरा रास्ता चुन रहा है। देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया के नक्शे पर उनकी नजर है। मकसद पूरा करने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा ले रहा है। और आपको बता रहा हूं मैं, जैसा उसने मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में किया है, अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल करता है और निकल जाता है। इसका सीधा मतलब ये, ट्रंप की रणनीति से यह कहना मुश्किल हो गया है कि अब अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। ट्रंप की नजर ईरान पर है, देखिए आप ग्लोब पर, मैक्सिको है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा और कोलंबिया, इन पर ट्रंप की नजर है। वेनेजुएला की घटना से दुनिया में हलचल मची हुई है। दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। लैटिन अमेरिकी देशों की स्थिरता पर भी सवाल खड़े होने लगे। होगा तो होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से वर्ल्ड लीडर भी हैरान है। अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और इसलिए अब यह मुद्दा वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। आपको बता रहा हूं मैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, यानी हालात बदल रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी क्या बदलेगा? ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? रुबिंदर सचदेवा, सुनिए जरा।
तो ट्रंप का अगला या अगले टारगेट जो दिखते हैं मुझे, वो दिखते हैं वेनेजुएला में, कोलंबिया में, मेक्सिको में अपना टारगेटेड अटैक अगेंस्ट ड्रग्स, क्यूबा का रेजिम चेंज और इवन ग्रीनलैंड। अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इस पे पूरा मेरा दबदबा होगा, यहाँ पे कोई लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट रेजिम नहीं होगी, कोई एंटी अमेरिका बात नहीं करेंगे। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ग्रीनलैंड यस यूरोप की तरफ आता है, पर ट्रंप कहता है कि ग्रीनलैंड भी मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रंप अपने को पूरा फोर्ट्रेस, एक किला बनाना चाहता है, उसलिए